नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के हम हिस्ट्री से आज शुरू करने वाले हैं। यानी लगभग हम बात करें तो हिस्ट्री की लगभग बात करें इसमें 800 से 900 प्रश्न जो है इसमें होने वाला है। सभी टॉपिक वाइज रहने वाला है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, स्ट्रेटेजी का, ये सभी हम बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। और आपका अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ है, संभावना जताया जा रहा है आपका एग्जाम जो अब अप्रैल में होने की संभावना है। इसलिए बिल्कुल अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत करिए, लगातार पढ़ाई जारी रखिए जिससे आप जितना हो सके उतना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और ये आपके एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम, चाहे रेलवे के एग्जाम हो गया, ये स्टेट एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? हुनसगी, जो कर्नाटक में, ये पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का शब्द किससे से था? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कमकार के नाम से जाना जाता था। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय औजारों और हथियारों मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? कांसे यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में लौह युग की अवधि क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। इसे क्या कहा जाता था? इसे हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? कौशाम्बी प्रदान करता है। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्ती की पहचान बन गया? चित्रित धूसर बर्तन यानी पेंटेड ग्रे वेयर बन गया। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किस रूप में किया जाता था? छोटे पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन जोगर्नेंस थॉमसन के द्वारा किया गया था। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते थे उसे क्या कहते हैं? उसे मध्य पाषाण कहा जाता है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाया जाता था? पूरा पाषाण काल में पाया जाता था। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? मुर्दों का टीला हो जाएगा, यानी मृतकों का टीला। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था? खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा यानी कांस्य की प्राप्त हुआ था? दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? इसे परुशनी कहा जाता था। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? जो ऋग्वेद में वर्णित सब सिंधु नदी का हिस्सा है, इसे शतरुद्धि के नाम से जाना जाता है। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान था। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद में सभी का उल्लेख। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध चरित्र, सौदानंद और सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। महाबोधि मंदिर परिसर का सीधा संबंध किसके जीवन से है? भगवान बुद्ध से है। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्मानुसार अपने प्रांत त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1861 में हुआ था। पूरा पाषाण कालीन स्थल हुनसगी भारत के किस राज्य में स्थित है? हुनसगी कर्नाटक में है। कमकार शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर के औजार की आकृति किसके समान होता था? ब्लेड के समान होता था। कोपेनहेगन डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? क्रिश्चियन जुगर्नेंस थॉमसन को नियुक्त किया गया था। भारत में मध्य पाषाण काल का प्रारंभ किस युग के साथ हुआ था? होलेसीन युग के साथ हुआ था। महाराष्ट्र के किस पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिला है? पाटने से मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में किसने किया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिला में स्थित है? लाड़काना जिले में स्थित है।
प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद किस राज्य में है? दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। ऋग्वेद काल में अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम था? चिनाब का नाम जो है अस्कनी हो जाएगा। ऋग्वेद काल में अस्कनी किस नाम का नदी का प्राचीन नाम था? चिनाब का हो जाएगा। ऋग्वेद काल में वितिस्ता किस नदी को कहा जाता था? झेलम को कहा जाता था। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? गंडक का नाम है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितना माना गया है? 108 हो जाएगा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी किस मौसी ने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के रचनाकार कौन थे? नागसेन थे। मध्ययमिक सूत्र के रचयिता कौन है? नागार्जुन है। महाबोधि मंदिर बोध गया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 2002 में घोषित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से दीक्षा लिया था? भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। ऋग्वेद काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? व्यास का नाम विपाशा था। ऋग्वेद नदी गोमती का आधुनिक नाम क्या था? गोमल था। बौद्ध ग्रंथ अभिधर्म कोश के रचनाकार कौन थे? वसुबंधु थे। विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ का रचनाकार किसने किया है? बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ की रचना किया गया है। चिरांद बुर्ज होम तथा मेहरगढ़ किस काल के स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। भारत में प्रारंभिक लौह युग की अवधि क्या माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में मध्य लौह युग की अवधि कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। भारत में उत्तर लौह युग की अवधि क्या है? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है। चित्रित धूसर मृद भांड से संबंधित लौह युग के प्रमाण कहाँ तक प्राप्त हुए हैं? घग्गर हाकरा नदी से गंगा यमुना दोआब तक ये प्राप्त होते हैं। 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुगर्नस थॉमसन ने संग्रहालय की वस्तु को किन 3 कालों में वर्गीकृत किया था? पाषाण, कांस्य और लौह युग में विभाजित किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन बना है? स्वयं अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में बना है। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हो गया था? 7वें दिन हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय के अनुयायी यानी मतानुयायी थे? जैन मत के थे। माइक्रोलिथ उपकरण वास्तव में कैसे होते थे? छोटे एवं नुकीले होते थे। अथर्ववेद में जादू, टोना और तंत्र मंत्र के अलावा किसका वर्णन मिलता है? रोग निवारण, समाज निष्ठा और ब्राह्मण ज्ञान का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में कमकार मजदूरों को उनके कार्य का भुगतान किस रूप में किया जाता था? नकद या किसी वस्तु के रूप में किया जाता था। कौशाम्बी यानी प्रयागराज के समीप और उज्जैन की खुदाई से किस प्रणाली का पता चलता है? जल निकासी प्रणाली तथा सार्वजनिक भवन का पता चलता है। प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद लास्ट में नवपाषाण काल हो जाएगा। हुनसगी जो कर्नाटक के मुख्य रूप से किस काल के स्थल है? ये पुरापाषाण कालीन स्थल है। चिरांद बुर्ज होम तथा मेहरगढ़ को विशेष रूप से किस काल का स्थल माना गया है? नवपाषाण स्थल माना गया है। 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुगर्नस थॉमसन किस देश के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रमुख नियुक्त हुए थे? डेनमार्क कोपेनहेगन के प्रमुख नियुक्त हुए थे। मध्य पाषाण काल के औजार अत्यंत छोटे होते थे जिन्हें कारण इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता था। ऋग्वेद में वर्णित सब सिंधु नदियों के एक हिस्सा कौन सी नदी है जिसे सतलुज कहा जाता है? सतलज को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? लाड़काना जिला में स्थित है। सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किसका है? ये सभी अश्वघोष की रचनाएं हैं। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों किसका उपयोग किया बढ़ा है? लोहे का प्रयोग बढ़ा है। महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य और स्थान पर स्थित है? बोध गया बिहार में है। मूल रूप से चित्रित धूसर मृद भांड कैसी बस्तियों का प्रतीक है? प्रारंभिक लौह युग के ग्रामीण बस्तियों का प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा था। आधुनिक चिनाब नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी के नाम से जाना जाता था। आधुनिक व्यास नदी का प्राचीन ऋग्वेदिक नाम क्या है? विपाशा है। आधुनिक झेलम नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वितिस्ता कहा जाता था। आधुनिक गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा है।
आधुनिक रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम परुशनी है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। 1820 के दशक में थॉमसन ने जिस संग्रहालय को वर्गीकृत किया वह कहाँ स्थित है? कोपेनहेगन डेनमार्क में है। मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? नवपाषाण काल आता है। वेदत्रयी या वेदों की कुल संख्या 4 है, लेकिन उपनिषद की संख्या कितना बताया गया? 108 बताया गया है। राखालदास बनर्जी ने किस वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज किया था? 1922 में किए थे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले जेम्स ब्रेसम का संबंध किस लिपि से है? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि से है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से मिला है। बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद के लेखक अश्वघोष किसके दरबार से संबंधित हो सकते हैं? ये कुषाण काल से संबंधित है। कौशाम्बी यानी आरंभिक शहरी नियोजन स्थल वर्तमान में किस शहर के समीप है? प्रयागराज के समीप है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 12,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता में कांसा तैयार करने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? टीन को मिलाया जाता था। ऋग्वेद में वर्णित शतुरुद्धि नदी को आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने क्यों किया था? क्योंकि उनके जन्म के साथ में उनकी माता की मृत्यु हो गया था। कमकार शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किन लोगों के लिए किया जाता था जो दूसरे की जमीन पर काम करते थे? भूमिहीन मजदूर को कमकार से प्रयोग किया जाता था। 1861 ईस्वी का अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में किस संस्था की स्थापना किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। महाराष्ट्र के पाटलिपुत्र स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का पर क्या प्राप्त हुआ है? चित्रांकन और मणिके प्राप्त हुआ है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से है। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप के मुख्य रूप से किसका उपयोग बढ़ा था? औजार और हथियारों में लोहे का प्रयोग बढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग कहाँ किया था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में किया था। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलेखना या संधारा कहा जाता है। कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य चोल पांड्य आदि का उल्लेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में है। अशोक के अभिलेख को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख में बांटा गया है। मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिला है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिला है। काठियावाड़ की सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त वंश ने करवाया था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में स्थित है? भागलपुर में है। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? रावी नदी के मार्ग पर बसाया गया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह है? भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह है। चनउद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। रोपर किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। सुतका गेल्लोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। पूरा पाषाण काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। मानव इतिहास के लगभग 99% घटनाएं किस काल में घटित हुआ है? पूरा पाषाण काल में हुआ है। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को किन 3 कालों में बांटा है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में बांटा है। नवपाषाण और महापाषाण चरण के बीच भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तु देखा गया था? दक्षिण भारत में देखा गया था। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में उदित हुई संस्कृति को क्या कहा जाता है? इसे महापाषाण काल कहा जाता है। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान के किस राज्य से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था। लौह युग का सबसे आम उपकरण और कौन सा जिसका उपयोग पेड़ काटने में होता था? कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार जो है गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद है।
धुनों और मंत्रों का संग्रह किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? तीसरे मंडल में है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किस में है? सामवेद में है। जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद किस प्रकार का वेद है? सूक्तों एवं ऋचाओं का संग्रह है। किस वेद को कर्म कांड वेद कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। किस वेद में नृत्य यानी नर्ती और नृत्य कला का उल्लेख है? सामवेद में है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना का अनुमानित समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितना है? लगभग 10,600 है। सबसे नवीन वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद को माना जाता है। गद्य और पद्य दोनों में लिखित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। वेद त्रय के अंतर्गत कौन से 3 वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के भाग है? ऋग्वेद के भाग है। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है। पंचविश और षंडविश ब्राह्मण के किस वेद से जुड़े हुए हैं? सामवेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को किस नाम से जाना जाता है? सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक सूक्त है? 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को कितने सूक्त समर्पित है? 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को कितने सूक्त समर्पित है? 200 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण को कितने सूक्त समर्पित है? 30 सूक्त समर्पित है। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार के किस जिला में है? सारण जिला में है। महागढ़ा नामक नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 3500 वर्ष पहले हुआ था। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। धौलावीरा शहर किस द्वीप पर स्थित है? खादिर बेट पर है। धौलावीरा भारत के किस राज्य के कच्छ जिला में स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। किस हड़प्पाई नगर को सफ़ेद कुआं या आयताकार नगर भी कहते हैं? धौलावीरा को कहा जाता है। हड़प्पा का वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज किया गया? मोहनजोदड़ो में हुआ। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किस वर्ष किया था? 1922 में किया है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसा था? जनतंत्रात्मक था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी स्थल से कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला है। जूते हुए खेत और अग्नि पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा राजस्थान से मिला है। बंदरगाह और धान यानी चावल के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? लोथल से मिला है। मिट्टी से बना हल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बनवाली से हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारतीय किस राज्य में है? गुजरात में है। बनवाली पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारतीय किस राज्य में है? हरियाणा में है। भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय का संबंध किस ऋषि से है? कपिल मुनि से है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बदरायन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद या उल्लुक थे। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक थे। प्राचीन पतन शहर लोथल की खोज किसने किया था? डॉक्टर SR राव ने किया था। ऋग्वेद में सूक्त का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह से बोला गया है। ऋग्वेद के 2 मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी है। अशोक के शिलालेख की भाषा मुख्य रूप से क्या था? प्राकृत हो जाएगा। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है? मोहनजोदड़ो है।
हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला पूजा का मुख्य केंद्र क्या है? महास्नानागार है। 3 युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के बाद कौन सी धातु का प्रयोग बढ़ा था? लौह युग का बढ़ा था। गुजरात में से 2 प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल कौन से हैं? लोथल और धौलावीरा है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का कैसा स्थल था? सार्वजनिक स्थल है। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 है। नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य भारत का श्रेय किस ऋषि को जाता है? वेद व्यास को जाता है। महाभारत में कुल कितने पर्व यानी पुस्तकें हैं? 18 हैं। महाभारत में कुल कितने छंद है? 1,00,000 हो जाएगा। ऋग्वेद मंत्रों को समूह को क्या कहा है? तो सूक्त कहा जाता है। बुरी आत्मा और बीमारी को दूर करने वाले जादुई मंत्रों का संग्रह किस वेद में है? अथर्ववेद में है। किस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन है? कौटिल्य है। रामायण महाकाव्य के मुख्य रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? पाणिनि ने किया है। मालविका अग्निमित्र की रचयिता कौन है? कालिदास है। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। ऋतु संहार ग्रंथ की रचना किसने किया है? कालिदास ने किया है। कुमार संभव के लेखक का नाम क्या है? कालिदास है। मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास ने किया है। रघुवंशम के रचयिता कौन है? कालिदास है। विक्रमोर्वशीयम किसकी प्रसिद्ध कृति है? कालिदास का है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। वराहमिहिर की खगोलीय सिद्धांतों संबंधी रचना कौन सा है? पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिर की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सा है? लघु जातक, बृहद संहिता और बृहद जातक है। महाजनपद काल में फसल पर कर की दर क्या था? 1/6 भाग था। प्राचीन भारत में महाजनपदों की कुल संख्या कितना था? 16 हो जाएगा। महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में मिलता है। महाजनपदों की जानकारी देने वाले जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। यूनानी शासक सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप द्वितीय है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु है। सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। पाटलिपुत्र नगर की नींव किस शासक ने रखा था? उदयन ने रखा था। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन के पिता कौन थे? अजातशत्रु थे। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या था? गिरिवज्र या राजगिरी था। मगध की राजधानी राजगिरी से कहाँ हस्तांतरित किया गया? पाटलिपुत्र किया गया। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या था? वैशाली था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ था? मथुरा था। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन था? इंद्रप्रस्थ था। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती यानी अयोध्या था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर था। भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। भगवान महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी का दामाद का नाम क्या था? जमाली था। महावीर स्वामी ने निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त किए थे? पावापुरी राजगीर में किए थे। महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था? बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्ष के बाद। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस ग्राम में हुआ था? जाम्भिक ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्टनेमी है। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया बिहार में हुआ था।
गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल यानी बोधि वृक्ष है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड है। गौतम बुद्ध की गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किस नदी के तट पर समाधि लगाया था? निरंजना नदी के तट पर समाधि लगाए थे। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा आम जनता को किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के अनुशासन संबंधी नियम किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किस पिटक में है? सूत पिटक में है। बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या किस में है? अभिधम्म पिटक में है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किनके लिए सर्वाधिक कठिन था? किसानों के लिए। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 5 महाव्रत अनुव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य है। भगवान महावीर ज्ञान की तलाश में किस आयु में वन गए थे? 30 वर्ष की आयु में गए थे। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित है? शाक के गण से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। वराहमिहिर द्वारा रचित खगोलीय सिद्धांत वाली पुस्तक का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका है। मालविका ज्ञानमित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? नंद वंश का था। मगध महाजनपद की मूल स्थिति भारत के किस क्षेत्र में था? दक्षिण बिहार में था। राजगृह के बाद मगध की राजधानी क्या बना था? पाटलिपुत्र बना था। कामरूप की सूची में शामिल नहीं था। 16 महाजनपद की सूची में शामिल नहीं है। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित एक क्या थे? क्षत्रिय थे। जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख मिलता है? 7 का मिलता है। जैन धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया? 10 का किया गया है। गौतम बुद्ध ने बिहार के किस स्थान पर अपना रास्ता खोजने का फैसला किया था? बोध गया में किए थे। बृहद संहिता पुस्तक का रचनाकार कौन है? वराहमिहिर है। बृहद जातक किसकी रचना है? वराहमिहिर की है। ऋतु संहार के रचयिता का नाम क्या है? कालिदास है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? वहाँ महावस्तु में मिलता है। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम और पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? उदयन ने किया था। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के समय उनकी आयु कितना था? 42 वर्ष का था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। बौद्ध भिक्षु और मठवासियों के लिए नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? धम्मपद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 है। नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत का श्रेय किस ऋषि को दिया जाता है? व्यास को दिया जाता है। महाभारत में कुल कितने पर्व यानी पुस्तकें हैं? 18 है। महाभारत में कुल छंदों की संख्या कितना है? 1 लाख है। ऋग्वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। किस वेद में बुरी आत्माओं को और बीमारी को दूर करने के लिए जादुई मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद में है। यजुर्वेद में किन नियमों का संकलन मिलता है? यज्ञों के नियमों का संकलन है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। रामायण महाकाव्य के मुख्य रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने किया है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार की हत्या उसके किस पुत्र ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक है। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया? श्रोणी कहा गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक की पुत्री हेलेना से विवाह किया था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से किया था। पाटलिपुत्र में मौर्यकालीन लकड़ी के भवनों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? बुलंदी बाग और कुम्हार में मिला है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके किस सेनापति ने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? बिंदुसार बना था। बिंदुसार के शासनकाल की अवधि क्या था? 298 से 273 ईसा पूर्व है। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग पर किया था।
अशोक को देव नाम प्रियदर्शी उपनाम से भी जाना जाता है। इसका क्या अर्थ है? देवताओं का प्रिय है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? प्राकृत और ब्राह्मी का प्रयोग है। अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि कौन सा है? खरोष्टी लिपि में है। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के बृहद शिलालेख की कुल संख्या कितना है? 14 है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया था? अशोक ने किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य यानी चाणक्य थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक द्वारा महाराष्ट्र में भेजे गए धर्म प्रचारक का नाम क्या था? महाधम्मरक्षित था। अशोक ने अपने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसके ने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग विजय किया था? 13वें शिलालेख में है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का संहिता प्रस्तुत किया उसे क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण है। अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किस वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? नंद वंश को हराकर के किया था। बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने उठाया था। अजातशत्रु ने वज्जिम पर हमले की सलाह लेने के लिए बुद्ध से मिलने किसे भेजा था? वस्त्रकार को भेजा था। दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया गया था? 10 दिन के लिए। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? नंद वंश का था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों का महाजनपद कहा जाता था? 16 को कहा जाता था। ऋतु संहार और कुमार संभवों के लेखक कौन है? कालिदास है। मेघदूतम और रघुवंशम किसकी प्रसिद्ध कृति है? कालिदास का है। विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार का नाम क्या है? कालिदास है। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित है? शाक्य गण से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और ये लगातार हम आपको सीरीज चलाते चलेंगे जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी का प्रश्न ये सभी जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीडी का, एमटीएस का हो, इसके अलावा एससीजीएल का, सीसीएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, दिल्ली पुलिस का, ये सभी एग्जाम के ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन होने वाले जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको पीडीएफ क्यूज साथ में एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सभी लोगों को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।